अगर आप एक बढ़िया सी 65 इंच 4K टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका 65 इंच टीवी लेने का बजट इस रेंज का है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन प्राइस सेगमेंट्स की बेस्ट 65 इंच टीवीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा 3 पैरामीटर्स जिनको हमने ध्यान में रखा है टीवी सिलेक्ट करने के लिए। पहला पैरामीटर है पिक्चर क्वालिटी, दूसरा पैरामीटर है ऑडियो क्वालिटी और तीसरा पैरामीटर है वैल्यू फॉर मनी। ये तीनों पैरामीटर्स ध्यान में रख के हमने आपके लिए टीवी सिलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा, जितनी भी टीवीज के मैं नाम लेने वाला हूं वो सारी की सारी टीवीज मैंने खुद टेस्ट की हैं और काफी देर के लिए यूज भी की हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्राइस सेगमेंट की ओर, यानी कि अंडर 80,000 प्राइस सेगमेंट। दोस्तों अंडर 80,000 प्राइस सेगमेंट में आपको 2 टीवीज मिल जाती हैं। पहली है LG की UM7290 जो वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस प्राइस सेगमेंट की, और इससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट को भी ये स्ट्रॉन्ग फाइट देती है, एक मजबूत टक्कर देती है ये टीवी। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन IPS पैनल देखने को मिलता है, वंडरफुल व्यूइंग एंगल्स के साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस टीवी की ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया है, 1:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है टीवी, तो काफी लाइट OS है। सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि YouTube, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5 सब आपको इस टीवी में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी स्मूथ है ये टीवी यूज़ करने के लिए। इसका ऑडियो भी काफ़ी बढ़िया है, 20 वॉट्स का ऑडियो आउटपुट देखने को मिलता है। गेमिंग के लिए भी टीवी काफ़ी डिसेंट है, लो इनपुट लैग के साथ आती है। और सबसे जो इसका हाईलाइटिंग पॉइंट जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि इसमें IPS पैनल है, इसके व्यूइंग एंगल्स लाजवाब है। 1 साल की वारंटी आपको LG देता है। साथ ही साथ अगर आप इसे कुछ सेल वेल में लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 साल, एक्स्ट्रा 4 साल की भी कभी कभी वारंटी मिल जाती है। तो इस टीवी को सेल में लेने का मजा और होता है। 5 साल की वारंटी कौन सा ब्रांड देता है? तो ये ब्रांड आपको देता है। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है। आज के डेट में आपको ये टीवी 80 to 82,000 में मिलेगी, 80 से 82,000। अगर आप कोई कार्ड यूज करते हैं, कोई ऑफर में लेते हैं, तो आपको 80,000 के अंदर भी मिल सकती है ये टीवी। अब इस टीवी का जो कंपैरिजन है वो होता है सैमसंग की TUE 60 मॉडल के साथ। हालांकि अगर आप ऑनलाइन अभी देखेंगे, आज की डेट में देखेंगे, सैमसंग की इस मॉडल की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये भी सेल में आपको 80 to 84,000 रुपीस में मिलती है। अगर हम इन दोनों टीवीज को कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि आप LG की UM7290 के साथ जाएं। इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन, आपको LG की टीवी में बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा रीजन, LG का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वेब OS है, वो ज़्यादा स्मूथ है सैमसंग के टाइजन के साथ ही साथ LG की इस टीवी का ऑडियो TUE 60 से बेटर है। और जो आइसिंग ऑन द केक होता है, अगर आप LG की टीवी को एक ऑफर में या डील्स या सेल्स में लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वारंटी भी मिलती है। तो ये 4 रीजंस हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी सस्ती भी है। तो 5 रीजंस मैं कहूँगा जिस वजह से मैं LG की UM7290 को रेकमेंड करूँगा इस प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों अंडर 95,000 सेगमेंट में 3 टीवीज आपको मार्केट में आ जाएगी। 2019 की सैमसंग की RU7470, LG की UM7300 और LG की इस साल की 2020 की UN7300। ये 3 मॉडल्स आपको 90 to 95,000 रुपीस में मिलते हैं। तो टेक्निकली 15,000 रुपए आपको LG की UM7290 से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। लेकिन इस 15,000 में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? पहली बात है, अगर हम LG की बात करें तो UM7300 और UN7300 में आपको मैजिक रिमोट मिलता है, जिसकी
ऑफ मार्केट रेट अगर हम देखें तो करीबन 2,500 रुपये है। तो 2,500 रुपये का आपको एक्स्ट्रा रिमोट मिल जाता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सेम ही है। हालांकि लुक्स में UN7300, UM7300 थोड़े से बेटर हैं, और UN7300 जो 2020 का मॉडल है उसका लो इनपुट लैग थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा लो और इनपुट लैग है, तो गेमिंग में थोड़ा सा और हेल्पफुल हो जाता है। तो ये स्लाइट चेंजेस हैं, लेकिन इतना रियल लाइफ सिनेरियो में आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिल रहा। और 15,000 रुपये अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। जब हम 43 इंच वेरिएंट्स की बात करते हैं तो 2 या 3,000 रुपये का फ़र्क होता है। उसमें चलो मान लेते हैं, चलो 2020 मॉडल के साथ जाएं, LG UN7300 ले, लेकिन 65 इंच वेरिएंट में जहां आपको 15,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये 2 LG के मॉडल्स बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है कंपेयर टू LG UM7290। बात करें सैमसंग की RU7470 के बारे में, जो 2019 का मॉडल है, बहुत ही बढ़िया टीवी है, काफी रिच कंट्रास्ट आपको देखने को मिल जाता है। इस टीवी को मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको आपके घर में ज्यादा वाइड व्यूइंग एंगल्स नहीं, आप वाइड बैठ के टीवी नहीं देखने वाले हैं, आप मोर और लेस स्ट्रेट ही बैठ के टीवी देखने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके घर ज्यादा लिट नहीं, आपका रूम ज्यादा लिट नहीं है, यानी कि ज्यादा लाइट नहीं आती, ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इस टीवी का जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू LG टीवी, और साथ ही साथ ब्राइट लाइट में IPS पैनल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, लो लाइट में, डिम लाइट में VA पैनल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको अपना पिक लेना है, जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको टीवी चूज़ करनी है। अगेन 15,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं इस टीवी के लिए, इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से कंपेयर टू LG UM7290। और जैसे कि मैंने कहा था, LG UM7290 जो आपको 80,000 रुपीज़ में मिलती है, वो अपने हायर सेगमेंट की टीवीज को भी प्रॉपर टक्कर देती है। तो यहाँ पे 80 से लेके ऑलमोस्ट 1 लाख तक अगर आप देखें तो LG UM7290 जो 80,000 रुपीज़ में मिलती है, आपको परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी दे रही है। बात कर लेते हैं 1 लाख प्राइस सेगमेंट के बारे में, और 1 लाख टू 1,10,000 प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सोनी की 65 इंच टीवीज देखने को मिल जाती है। सोनी की X7400H जो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले के साथ आती है, VA पैनल है इस टीवी में, ऑडियो भी काफ़ी डिसेंट है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, आपको 5,000 एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, टीवी काफ़ी बढ़िया है। 1,07,000 रुपये में आपको ये टीवी मिलती है। अगेन क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? अगेन क्या ये 25-26 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप LG UM7290 से? क्या आपको वो वैल्यू मिल रहा है? अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा आपको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप X7400H दे रहे हैं एक्स्ट्रा 25,000 ऊपर देके LG की 7290 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से आपको उतना क्वालिटी नहीं मिल रही है। सिमिलर प्राइस सेगमेंट में अगर आप 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको X7500H देखने को मिल जाता है, जो एक थोड़ा सा डिसेंट मॉडल है, थोड़ा सा बेटर मॉडल है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो मोशन रेट है थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। अगर आप एक्शन सीन्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ये एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है एक ऐसी टीवी का जिसका MEMC बेटर है, जिसमें आपको स्मूथनेस देखने को मिलती है, अगर आप एक्शन स्पोर्ट्स देखते हैं, फास्ट स्पोर्ट्स देखते हैं, एक्शन सीन्स देखना पसंद करते हैं और आपको वो स्मूथनेस चाहिए, तो वो मैं आपको उस पॉइंट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप X7500H सोनी का ले सकते हैं। अगेन इस प्राइस सेगमेंट में आपको सैमसंग की TU8570 का मॉडल भी आ जाता है, जो पहली नॉन QLED टीवी है जो डुअल LED बैकलाइटिंग के साथ आती है सैमसंग की। अगेन वेरी गुड टीवी, लेकिन आप 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो LG के UM7290 के ऊपर। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, ज़्यादा MEMC बेटर चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप सोनी की X7500H लीजिए, नहीं तो आप पैसे बचाइए और LG की UM7290 का मॉडल ही उठाइए। अब चलते हैं 1,20,000 प्राइस सेगमेंट, 1,20,000 to 1,25,000 प्राइस सेगमेंट, और यहाँ पे गेम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे ऐसी टीवीज आ जाती हैं जो आपको डॉल्बी विजन देती है, डॉल्बी विजन को प्रॉपर्ली सपोर्ट करती हैं। ऐसी टीवीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी जिनमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिनमें आपको HDMI 2.1
पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में 125,000 में आपको 3 टीवीज मिल जाती हैं, 3 अच्छी टीवीज मिलती है। पहली है सोनी की X8000H का 65 इंच मॉडल, दूसरा है LG का Nano 80 और तीसरा है सैमसंग द फ्रेम 2020। तीनों टीवीज अच्छी हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एक टीवी सिलेक्ट करने को बोलें तो यहाँ पे अगर आपको डॉल्बी विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में डॉल्बी विजन कंटेंट बढ़ने वाला है, अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स आपको डॉल्बी विजन दे रहा है, तो सोनी की X8000H डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, बहुत ही बेहतरीन आपको HDR कंटेंट देखने को मिलता है, पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले है, साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी X8000H बहुत बढ़िया देता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस प्राइस सेगमेंट में। दूसरी टीवी सैमसंग की द फ्रेम 2020, अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीवीज मैं कहूँगा, क्योंकि ये टीवी आपको हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट देती है, 7,500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, BA पैनल के साथ आती है। हालांकि व्यूइंग एंगल्स इस टीवी के इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, HDMI 2.1 पोर्ट है। तो अगर आप नया PlayStation 5 या फिर Xbox लेने का सोच रहे हैं तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट है। 1,25,000 में आपको ये मिल रही है टीवी फ्लिपकार्ट पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट करना। और ये टीवी बेस्ट बजट गेमिंग टीवी है 65 इंच सेगमेंट में, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। तीसरी टीवी LG Nano 80 को मैं फिलहाल रेकमेंड नहीं करूंगा, अच्छी टीवी है, लेकिन इन दोनों टीवी के सामने ये थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो अगर आपको डॉल्बी विजन कंटेंट एंजॉय करना है तो सोनी की X8000H लीजिए। अगर आपको HDR 10+ एंजॉय करना है, जो Amazon प्राइम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि Amazon प्राइम HDR 10+ को सपोर्ट करता है, तो आपके लिए सैमसंग की फ्रेम 2020 है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और HDMI 2.1 पोर्ट है, यानी कि गेमिंग के लिए भी फ्रेम 2020 बेटर है। लेकिन फ्रेम 2020 सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट पे मिलती है, ऑफलाइन स्टोर्स में नहीं मिलती। सोनी की टीवी आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये दो टीवीज हैं, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं 1,20,000 1,25,000 प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों अगला प्राइस सेगमेंट काफी हाई है, 1,55,000 से 1,65,000 का प्राइस सेगमेंट है। यहाँ पे आपको सैमसंग की Q60T का मॉडल देखने को मिल जाता है, LG की Nano 86 और सोनी की X9000H का मॉडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम तीनों टीवीज की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं सैमसंग की Q60T को रेकमेंड नहीं करूँगा। टीवी अच्छी है लेकिन बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। इस टीवी को करीबन 1,20,000 रुपए में मिलना चाहिए। 1,55,000 में ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आप इस टीवी को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कीजिए। बाकी की जो दो टीवीज हैं, दोनों टीवीज बहुत बेहतरीन है और यहाँ पे सच में मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया कि मैं कौन सी टीवी लूँ। X9000H एक फुल एरे पैनल के साथ आती है, यानी कि आपको डार्क सीन्स बहुत बेहतरीन देखने को मिलते हैं। सोनी की पहली टीवी है जो HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आ रही है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, गेमिंग में भी ये टीवी बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ HDR कंटेंट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR कंटेंट भी इस टीवी पे बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस साल की सोनी की, हर प्राइस सेगमेंट में, हर साइज सेगमेंट में। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली इस टीवी को तो रेकमेंड करूंगा ही। साथ ही साथ LG Nano 86 वो भी बहुत बढ़िया टीवी है, आपको बहुत ही बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं LG की जो नैनो सेल टेक्नोलॉजी है, ब्राइटनेस भी टीवी की अच्छी है, ऑडियो भी LG Nano 86 का अच्छा है। दोनों टीवीज लाजवाब हैं, आपको पिक करना है आपको इन दोनों टीवीज में से कौन सी चाहिए। अगेन इस सेगमेंट में रियली मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ एक टीवी को पिक करने में, दोनों टीवीज मेरे हिसाब से लाजवाब है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ कहेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सोनी की टीवी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी है। तो अगर आपको ये थोड़ी सी सस्ती मिल सकती है तो वो बेहतर होगा, लेकिन सोनी की टीवी जैसे कि हमको सबको पता है कि हमेशा थोड़ी सी महंगी होती है, तो क्वालिटी के मामले में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिल रहा है, ना LG Nano 86 में, ना सोनी की X9000H में। दोनों टीवी बहुत बेहतर है, आप इन दोनों टीवीज में से कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्राइस सेगमेंट में और यहाँ पे अगेन काफी बड़ा गैप देखने को मिलता है। 1,90,000 से 2 लाख का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टीवी है जो स्टैंड आउट करती है, वो है LG की Nano 91। ये सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है, लेकिन
मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, ये टीवी ओवर प्राइस्ड है। तो इस टीवी को मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, लेकिन जिन लोगों को टॉप लेवल की LG टीवी लेनी है तो LG Nano 91 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलते हैं इसके ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट, यानी कि 2,10,000 से 2,20,000 प्राइस सेगमेंट में। अगेन यहाँ पे दो टीवीज देखने को मिलती है। पहली टीवी है LG की C9 जो 2019 का मॉडल है, LG C9 OLED टीवी, और दूसरी टीवी है सैमसंग की Q80T, अगेन वन ऑफ द बेस्ट QLED टीवीज इस साल की। दोस्तों दोनों टीवीज बहुत ही बेहतरीन हैं। सैमसंग की टीवीज में इस साल वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर भी लगाया हुआ है, तो VA पैनल के ऊपर वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर, आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको व्यूइंग एंगल्स भी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। LG की जो C9 है वो OLED टीवी है, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। OLEDs में ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू QLED जो टॉप एंड की QLEDs होती है, जैसे Q80T और Q95T, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं, बहुत ही हाई निट्स वाली टीवीज हैं ये। तो Q80T आपको वेरी हाई ब्राइटनेस लेवल दे रही है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन है, व्यूइंग एंगल भी बहुत बेहतरीन है, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाती है। सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब आपको इस टीम में देखने को मिल जाते हैं। कंपेयर टू LG C9 अगेन आपको सब कुछ देखने को मिलता है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ब्राइटनेस लेवल्स भी अराउंड 700 निट्स हैं। साथ ही साथ OLED की तो बात ही कुछ और होती है, डार्क सीन्स एकदम अलग हटके ही दिखते हैं। एक सेल्फ एमिटिंग जो LEDs होते हैं उसका मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन एक नुकसान, एक जो डर होता है OLEDs में वो होता है कि कहीं बर्नआउट्स नहीं हो जाए, कहीं बर्न-इन्स नहीं हो जाए। तो ये एक मिथ है मेरे हिसाब से। 2017 2016 के मॉडल्स में ऐसा होता था, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा डर है। तो जिन लोगों को वो डर है उनके लिए सैमसंग की Q80T एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पे मेरा पहला रिकमेंडेशन डेफिनेटली LG का C9 ही होगा, 2019 का मॉडल। तो ये दोनों टीवी बहुत बेहतर हैं। अगेन आप इन दोनों टीवीज में से आप कोई भी ले सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में सोनी की मुझे कोई भी टीवी पसंद नहीं आई। अब चलते हैं अपने अगले प्राइस सेगमेंट, 2,40,000 से 2,60,000। अगेन यहाँ पे दो टीवीज देखने को मिलती है। LG की C10 जो इस साल की 2020 की OLED टीवी है, और दूसरी सैमसंग की Q95T, और यहाँ पे भी जो टक्कर है एकदम बराबर का है। LG की C10 में आपको बेटर ऑडियो देखने को मिल रहा है कंपेयर टू LG C9। यहाँ पे आपको 60 वॉट का ऑडियो देखने को मिलता है, जहाँ पे C9 में आपको 40 वॉट का ऑडियो था। फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं तो C10 का ऑडियो भी लाजवाब है, और ये हैंड्स डाउन दी बेस्ट 65 इंच टीवी है करंटली मार्केट में। अगर आपको बेस्ट 65 इंच टीवी लेनी है, LG C10 इज दी बेस्ट। पिक्चर क्वालिटी वाइज C9 के कंपैरिजन में आपको बिल्कुल भी कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ऑडियो बेटर है तो वो इसे एक कंप्लीट टीवी बनाता है। अब कंपेयर कर ले इसे सैमसंग की Q95T से, तो Q95T आपको बेटर ब्राइटनेस दे रही है, तो जो HDR10 कंटेंट है, जो हाई डेफिनेशन कंटेंट है, वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल्स भी सैमसंग के अच्छे हैं। बहुत बढ़िया टीवी है। अगेन आपको चूज करना है। अगर आपको कहीं लगता है, ऐसी फीलिंग है कि भाई बर्न इन इश्यूज हो सकते हैं OLED में, तो आप सैमसंग Q95 के साथ जाएं। पिछले साल तक कोई भी टीवी जो सैमसंग की थी वो LG की OLED से टक्कर की नहीं थी, उसे compete नहीं कर सकती थी, लेकिन इस साल सैमसंग Q80T और Q95T लेके आया है जो काफ़ी कंपैरेबल है। तो आपके पास चॉइस हो जाती है। आपको बेस्ट टीवी लेनी है तो आप OLED टीवी लीजिए LG की। अगर आपको OLED का थोड़ा सा डर लगता है, भाई हमको OLED नहीं है, काफ़ी स्लिम होती है, टूटने का डर है, बर्न के इश्यूज होते हैं, तो आपके डर को दूर करके आप सैमसंग की Q95T ले सकते हैं। आपको वो ही क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों टीवीज बहुत बेहतरीन है। अगर अगेन चॉइस आपको लेनी है इन दोनों टीवी से, दोनों को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। अगेन इस प्राइस सेगमेंट में मैं सोनी की कोई भी टीवी को रेकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों फाइनली एक रिकैप कर लेते हैं और बेस्ट 65 इंच टीवीज के बारे में फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूं। तो 80,000 अगर आपका बजट है तो LG UM7290 इज योर बेस्ट पिक। अगर आपका बजट उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है तभी भी LG UM7290 इज योर बेस्ट पिक।
बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी। अगर आपका बजट 1,10,000 तक का है तो सोनी की X7500H आपको थोड़ा सा बेटर मोशन हैंडलिंग देने वाली है। क्या वो 25-27,000 रुपीज वर्थ है, ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन व्हाट यू वॉच ऑन योर टीवी। आप ज़्यादा स्पोर्ट्स देखते हैं, एक्शन सीन्स देखते हैं, तो सोनी की X7500H आपके लिए बेहतर रहेगी। 1,20,000 to 1,25,000 में दो टीवीज जिन्हें मैं रिकमेंड करूंगा, सोनी की X8000H फॉर बेटर डॉल्बी विजन कंटेंट, बहुत बढ़िया ब्राइटनेस के साथ आती है, और सैमसंग की द फ्रेम 2020 फॉर बेटर HDR10 कंटेंट, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस एंड HDMI 2.1 पोर्ट। बजट अगर आपको 1,55,000 to 1,60,000 की है तो अगेन दो मेरे रिकमेंडेशंस हैं। सोनी की X9000H जो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देती है, फुल एरे पैनल के साथ आती है, और दूसरी LG Nano 86, दोनों बहुत बेहतरीन टीवी है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी लेनी है। बेटर व्यूइंग एंगल्स LG Nano 86, रिचर कॉन्ट्रास्ट, रिचर कलर सोनी X9000H। इसके बाद अगर हम 2 लाख के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैं LG Nano 91 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो 2 लाख के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मेरा रेकमेंडेशन है 2,20,000 के अराउंड, तो LG C9 इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन एंड Samsung Q80T इज माय सेकंड रिकमेंडेशन। और फिर जब टॉप लेवल पे जाते हैं 2,50,000 2,60,000 में, तो LG C10 is the best 65-inch TV today in the market, और सेकंड है Samsung की Q95T which is equally good in terms of picture quality। ऑडियो में थोड़ा सा पीछे, स्लाइटली पीछे मैं कहूँगा LG की C10 से, लेकिन इस टीवी का भी ऑडियो बहुत बेहतरीन है। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस हैं बेस्ट 65-inch टीवीज LG, Samsung, सोनी के इस साल के जो आपको मार्केट में करंटली मिल रहे हैं। इनमें से कुछ टीवीज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहाँ पे ही अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जय सिंह, मैं हमेशा कहता हूँ स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।